हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम करने जा रहे हैं सेशन 20। इससे पहले जब हमने सेशन 19 किया था तो पहला वर्ड आया था डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है अपमानजनक, और बहुत सारे साइनोनिम वर्ड हैं, डिमीनिंग, बीलिटलिंग, पेजोरेटिव, डेरोगेटरी, इंसल्टिंग। लेकिन अभी हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, डिस्पैरेजिंग। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी वर्ड डिस से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे हम कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, तो समझ में आ जाता है कि रिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज नेगेटिव प्रीफिक्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार, तो यहाँ पे आप मेन वर्ड ले लीजिए पार। पार, पार का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, पार इज इक्वल। तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है, हम इक्वल पे वर्ड बनाने वाले हैं, यानी पार जो है वो हमारा आज का की वर्ड है और उसी के इर्द गिर्द हम वर्ड बनाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एट पार, एट पार, एबव पार, एबव पार एंड बिलो पार, बिलो पार। तो एट पार, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट देखते हैं तो जो भी आपके प्लेयर आपके फेवरेट हो, चाहे विराट या धोनी, तो लेट्स सी, अगर एट पार उन्होंने परफॉर्म किया है तो इसका मतलब जितनी उनकी क्षमता थी, यानी एट पार का मतलब होता है इक्वल टू कैपेसिटी, यानी आपकी जितनी क्षमता है उतने आपने किया। अभी रिसेंटली सीडीएस का पेपर हुआ है, एनडीए सीडीएस का, तो अगर आपका परफॉर्मेंस एट पार रहा है तो यानी आप जितने सक्षम हैं आपने उतना आप किया। हम अगर बात करें एबव पार की, तो एबव पार का मतलब होता है मोर देन कैपेसिटी। अगर हम कहें कि आज जो धोनी है या विराट है उन्होंने एबव पार खेला, इसका मतलब जितनी उनकी क्षमता थी उससे ऊपर। बिलो पार, बिलो पार का मतलब होता है लेस दैन कैपेसिटी, यानी कि अगर कोई चीज़ क्षमता से नीचे है तो उसे हम कहते हैं बिलो पार। जैसे अगर मान लीजिए कि ऑन एवरेज जो विराट हैं वो 50 रन बनाते रहे हों और एक दिन 50 बनाया एट पार, आज 2 सेंचुरी मार दी एबव पार, आज 0 पे आउट हो गए, दैट इज बिलो पार। तो सबसे पहले हमने पार में वर्ड देखा एट पार, एबव पार एंड बिलो पार। लेट्स टॉक मोर अबाउट पार। अगर हम पार के बारे में थोड़ी और बात करें तो देयर इज अ वर्ड पैरिटी, पैरिटी। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। जब हम पैसे की बात करते हैं तो उसकी कितनी खरीदने की क्षमता है, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि उस पैसे के बराबर में हमें कितना सामान मिल रहा है उसी को हम कहते हैं उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी इज इक्वालिटी, इक्वालिटी, पैरिटी को हम कह सकते हैं इक्वालिटी। अब अगर हम यहीं पे इससे उल्टा वर्ड देखें तो वर्ड पैरिटी, पैरिटी, दिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स एंड पैरिटी इज इक्वालिटी। तो अगर कोई चीज़ बराबरी में नहीं है तो उसे हम कहते हैं डिस्पैरिटी। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पूंजीवाद जो है वो समाज में डिस्पैरिटी ला देता है, यानी कि 2 वर्गों के बीच में एक इक्वालिटी नहीं रहने देता। पार, पार का मतलब होता है इक्वल। और अगर हम वर्ड देखें तो पार से ही हम बनाते हैं पेयर, पेयर, पार से ही हम बनाते हैं कंपेयर, और इसी से हम बनाते हैं पियर। 2 चीज़ें जो बराबर की होती हैं वो पेयर बनाती हैं। कंपेयर जब हम करते हैं तो 2 चीज़ों की तुलना करते हैं। और पेयर को आप कह सकते हैं हम पेयर प्रेशर का कई बार आपने जिक्र भी सुना होगा कि कई बार बच्चे जो हैं वो पेयर प्रेशर में आकर कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हैबिट में भी पड़ जाते हैं। नाउ सो द की वर्ड वॉज पार एंड यू हैव सीन ऑल द वर्ड्स। पार से हमने बनाया एट पार, एबव पार, बिलो पार। पार से हमने देखा पैरिटी एंड डिस्पैरिटी, एंड अदर वर्ड आर पेयर, पियर एंड कंपेयर। नाउ अब हम जरा बात करेंगे अगले वर्ड की, दैट इज वो भी इक्वल से ही रिलेटेड है, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट। अभी सीडीएस के पेपर में इससे रिलेटेड एक फ्रेज भी आया था, सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस। कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी का साइड नहीं लेते और वो इक्विवोकेट करते हैं, यानी दोनों तरफ
ही एक साथ बोलते हैं, मैं इस साइड भी हूँ और मैं इस साइड भी हूँ। इक्वीज बराबर वोकेटिस बोलना, जानबूझकर किसी को कंफ्यूज करना, किस साइड में हो तो आप दोनों साइड में हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्वीवोकेट। फ्रेजेस सिट ऑन द फेंस। नाउ वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अब दोनों वर्ड में फ़र्क क्या है? अगर कोई इक्विवोकेट कर रहा है और कोई एम्बिगुअस है तो फ़र्क इसमें यह है कि इक्विवोकेट जानबूझकर किया जाता है किसी को कंफ्यूज करने के लिए, और एम्बिगुअस जो है वो सामने वाले ने आपको कंफ्यूज नहीं किया बट आपको उसकी बात समझ में नहीं आई, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। इक्विवोकेट जानबूझकर इंटेंशनली किसी को कंफ्यूज करना बाय टेकिंग बोथ साइड। एम्बिगुअस इज नॉट वेरी क्लियर, तो एम्बिग्विटी जब हम बात करते हैं तो उसमें अस्पष्टता रहती है। अब आपने हिंदी में द्विअर्थी शब्दों के बारे में सुना होगा कि लोग कहते कुछ और हैं और एक छुपा जो उसका मीनिंग होता है वो एक डिफरेंट होता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने अगर कमेंट किया तो वर्ड उतना बुरा नहीं होता, वर्ड तो नॉर्मल सा है, लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ भाव है वो थोड़ा सा अश्लील है। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन उनका एक वल्गर मीनिंग होता है, उसे हम कह सकते हैं दैट इज, अब इसको आप अगर नॉर्मल पढ़ेंगे तो दिस इज ओके, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दिस इज डबल इंट्रेंडे, बट दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज दुब्लीथेंद्र, दुब्लीथेंद्र, दैट इज, इसे हम कहते हैं रिस्के, और इसे आप कह सकते हो सजेस्टिव। सजेस्टिव तीनों का मतलब ये होता है कि जो वर्ड दिखता नॉर्मल हो लेकिन उसमें एक छुपा हुआ उसका एक मीनिंग हो जो थोड़ा वल्गर है, उसे हम कहते हैं दुब्लीथेंद्र, रिस्के या सजेस्टिव। तो हमने आज वर्ड देखा, पार से वर्ड बनाया, और इक्विवोकेट यानी दोनों तरफ बोलना, और फिर हमने देखा अगर बातें स्पष्ट नहीं हैं तो एम्बिगुअस, और उनके दो कौन से मीनिंग हो सकते हैं। एक्सरसाइज कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो, और नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी यूज़ कर सकते हो अपने एक्सरसाइज के पर्पज़ के लिए। थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे अगले सेशन के साथ। जय हिंद।